पड़ता है। बेटा, ए साले साहब, अगर तुम लाजवंती को उसकी ससुराल तक छोड़ आओ तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। हैं, क्या जीजा जी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? लाजवंती मेरी भांजी है। कल सुबह बैलगाड़ी लेकर मैं खुद ही आ जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। जैसे ही किशन घर से बाहर निकला, सामने रंगा को देखकर वो चौंक गया। अरे रंगा, तुम? देखो किशन, तुम मेरे दोस्त रहे हो और मैं जानता हूं कि तुम सोचते होगे कि मैं शादी से पहले बार बार लाजवंती का रास्ता क्यों रोकता था। सच तो ये है कि मैं लाजवंती से प्रेम करता था। किशन ने रंगा को गहरी नजर से देखा। अरे लेकिन भाई, अब तो लाजवंती का विवाह हो चुका है। अब क्या क्या मतलब है इन सब बातों का? हाँ, लेकिन अगर उसका विवाह नहीं भी होता तब भी उसका विवाह मुझसे होना मुश्किल था। तुम जानते हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। रंगा हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा किशन, मैंने सुना है कि लाजवंती के पिता तुमसे कह रहे थे कि लाजवंती को उसके ससुराल छोड़ आओ। हाँ रे रंगा, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो छोड़ाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, अरे तू कहे तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ ना। अरे तुझे पता तो है मेरे पास भी बैलगाड़ी है, क्या कहता है? किशन गहरी सोच में डूब गया। अरे हाँ, अरे वाह रे मेरे दोस्त, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। वरना मैं तो ये सोच रहा था कि लाजवंती को उसके ससुराल तक मैं छोड़ूंगा कैसे। बोल तो दिया कि बैलगाड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन बैलगाड़ी है ही नहीं है मेरे पास। वाह रे, तूने मजा ला दिया। चल आज हो जाए एक एक। आए, चल 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 चल। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। अगले दिन किशन रंगा की बैलगाड़ी लेकर लाजवंती के दरवाजे पर पहुंचा। वो अकेला घर के अंदर आया। अंदर जाते ही उसकी नजर लाजवंती के पिता के बिस्तर पर रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। देख बेटी, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये संदूक तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अब बेटा, तुम ही इसे संभाल कर रखो। मुझसे ये नहीं संभल पा रहा। इस संदूक को लेकर तुम अपनी ससुराल चली जाओ। हाँ। संदूक को देखते ही किशन के मन में लालच की परछाइयां तैरने लगीं। इस संदूक में जरूर लाजवंती की माँ के गहने और जेवर होंगे। अगर ये संदूक मुझे मिल जाए फिर तो मेरा सारा का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। और वैसे भी लाजवंती की माँ मेरी बहन ही तो थी, तो अपनी बहन की ही चीज तो ले रहा हूँ। मेरी बहन की चीज यानी मेरी चीज, मेरी चीज यानी मेरी चीज। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी मामा जी। हाँ चलो लाजवंती, आजा बेटा, आजा आजा आजा। लाजवंती अपने पिता से विदा लेकर किशन के साथ बाहर आ गई। लेकिन सामने बैलगाड़ी पर रंगा को देखकर वो चौंक गई। ये क्या मामा जी, आप रंगा की बैलगाड़ी लेकर आए हैं? आप जानते हैं कि वो आदमी मुझे शादी से पहले कितना तंग करता था। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसकी बैलगाड़ी में बैठकर नहीं जाऊंगी।
अरे अब ऐसी बातें ना करो लाजवंती। देखो, गांव में दूसरी कोई बैलगाड़ी नहीं मिली, इसीलिए मजबूरी में रांगा को ही पकड़कर लाना पड़ा। अब भाई तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी तो छोड़ना है ना। और देखो, मैं रांगा का दोस्त हूँ, उसको जानता हूँ मैं। सुधर गया है, तुम्हारी शादी के बाद से तो एकदम सुधर गया, अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, किशन बिल्कुल सही कह रहा है लाजवंती। अब मुझे तुम पुराना वाला रांगा मत समझो और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, देखा लाजवंती, मैंने क्या कहा, अब ये सुधर गया है। देखो, अब माफी भी मांग रहा है। चलो, अरे ठीक है, अब चलो माफ करो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। चलो आ जाओ, अब बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत जरूरी काम से भी जाना है, इसीलिए जल्दी से छोड़ के आ जाऊं मैं। चलो चलो। लाजवंती कुछ नहीं बोली, संदूक लेकर बैलगाड़ी में बैठ गई। रंगा ने बैलगाड़ी हाँकना शुरू कर दिया। चलते चलते शाम हो गई। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता चला गया। अचानक किशन ने रंगा को इशारा किया। रंगा ने सिर हिलाकर जवाब दिया और बैलगाड़ी का रुख दूसरी दिशा में मोड़ दिया। बैलों की चाल तेज हो गई। मामा जी, हम कौन से